नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में वॉर को खत्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो 15 पॉइंट का प्रपोजल भेजा था ईरान को, उसको ईरान ने कंप्लीटली रिजेक्ट तो किया ही है, साथ ही साथ 5 कंडीशंस डाल दिए हैं वॉर को खत्म करने के लिए। आप देख सकते हो खबर, ईरान रिजेक्ट्स अमेरिकन प्रपोजल, पुट्स 5 कंडीशंस टू एंड वॉर। इसको हम डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो एक बड़ी अपडेट आई है कल देर रात को, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्री किए हैं कि वो चाइना जाएंगे और इससे काफी कुछ हो सकता है, जो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, जो 2025 का दोस्तों रिजल्ट आया था यूपीएससी का, इसी के तहत सफलता महोत्सव के दौरान यहां पर आपको 60% का फ्लैट डिस्काउंट कल 27 मार्च तक आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है और प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है ना, यूएस का जो पीस प्रपोजल था, मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं। एक तो अमेरिका ने यह बोला था अपने पॉइंट में कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो यहां पर ईरान अब आगे से नहीं करेगा। मतलब न्यूक्लियर का जो पूरा प्रोग्राम है ईरान का, उसको गिव अप करना पड़ेगा। यहां पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनेगा नहीं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन किया जाएगा ताकि फ्यूचर में जो है ईरान किसी भी प्रकार का यूरेनियम एनरिचमेंट ना कर सके। और जो भी अभी तक बन चुका है, 60% से ज्यादा यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट हुआ है, वो सब कुछ वापस सौंपना होगा। अच्छा, इसके अलावा मिसाइल का रिस्ट्रिक्शन, मतलब ईरान जो भी मिसाइल्स बना रहा है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होनी चाहिए, उस रेंज से ज़्यादा मिसाइल नहीं बना सकता। फिर इसके अलावा जो प्रॉक्सी के सपोर्ट्स हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है, हौतीज़ है, उनके साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्री ऑयल फ्लो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको पूरी तरह से ओपन रखना होगा। ये सारी चीज़ें यूएस के पीस प्रपोजल में बोली गई थी। और देखो यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। यूएस ये चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बने, रीजनल जो हेजेमनी है वो ईरान ना कर सके। और ये क्यों? क्योंकि इजराइल सबसे बड़ा टेंशन में है। इजराइल का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो सबसे बड़ा खतरा है उसको ईरान से ही है। ईरान कल के डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और हो सकता है उसका इस्तेमाल इजराइल पर कर दे। तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने, ट्रंप ने अपनी तरफ से इस तरह का प्रपोजल भेजा था। लेकिन जाहिर सी बात है ईरान कभी इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं और इसीलिए ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। सबसे पहला तो सॉवरेनिटी का मामला सामने आ जाता है, क्योंकि ईरान जो है वो डिमांड करता है कि अगर वो न्यूक्लियर रोल बैक करता है, मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो उसके सॉवरेनिटी के खिलाफ ये जाएगा। और ईरान का पोजीशन हमेशा से यही था कि सिक्योरिटी कैन नॉट बी आउटसोर्स टू एनिमीज। हमारी जो सिक्योरिटी है वो हम उसको आउटसोर्स नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट, मतलब आपको याद होगा जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ओबामा के समय चला था, 2015 में बनाया गया था, उसको डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 2018 में विदड्रॉ कर दिया था। तो ट्रंप मतलब जो ईरान है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये समझते हैं कि अमेरिका का को तो कोई भरोसा नहीं है, स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं ना दूसरी बार, उससे और ज़्यादा भरोसा खत्म हो गया है। फिर इसके अलावा वॉर टाइम बार्गेनिंग पावर, देखो नो डाउट इस समय अगर आप देखोगे तो जिस तरह से ईरान फ्रंट फुट पर खेल रहा है, जिस तरह से यहां पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ है, प्रॉक्सी नेटवर्क है उसके पास, साथ ही साथ रीजनली जो है चीजें एस्केलेट हो रही हैं, तो अभी उसके पास हार्ड बार्गेनिंग पावर है इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ईरान क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा? वो तो देख रहा है ना कि यहां पर किस तरह से अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। फिर इसके अलावा आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी है। ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड है कि वो वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ लड़ेगा, एंटी इजराइल का स्टांस रखेगा। अगर वो यूएस के टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफीट होगी ईरान की, एंड दैट इज व्हाई ईरान ने इसको रिजेक्ट किया। लेकिन ईरान ने कंडीशंस क्या रखे हैं ताकि वॉर को वो खत्म कर देगा? सबसे पहला है एंड ऑफ एग्रेशन, मतलब एयर स्ट्राइक्स, असैसिनेशन जिस तरह से ईरानियन ऑफिशियल्स का हो रहा है, इसको तुरंत रोका जाए। और ईरान जो है इट वॉन्ट्स रिकॉग्निशन एज अ लेजिटिमेट स्टेट एक्टर, ये ईरान चाहता है, नॉट अ टारगेट। फिर दूसरा है सिक्योरिटी गारंटीज, मतलब यहां पर यूएस और इजराइल से आगे के फ्यूचर के लिए
एकदम क्लियर कट गारंटी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से होना चाहिए कि यहाँ पर फ्यूचर में अब कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको एनफोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके अलावा वॉर रिपेरेशंस, मतलब यहाँ पर कंपनसेशन चाहता है जो ईरान है, वो कह रहा है कि आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज किया है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। देखो अगेन ये काफ़ी अनयूजुअल है, मतलब क्या अमेरिका यहाँ पर कंपनसेशन देगा? मतलब अगर ऐसा देता है तो मतलब ये अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने गलत किया। फिर इसके अलावा एंड अटैक्स ऑन अलाइज, मतलब देखो ईरान एक प्रकार से वफादारी दिखा रहा है अपने अलाइज के लिए, जो हिजबुल्लाह और जितने भी ग्रुप्स हैं ना, कि सिर्फ हम अपनी सेफ्टी नहीं चाहते, उनकी भी सेफ्टी चाहते हैं। आप उनके ऊपर भी जिस तरह से अटैक करो उसको ख़त्म करो। फिर इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज, देखो ये बहुत बड़ा कदम होगा। मतलब ईरान ये चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए सभी देशों के द्वारा। खैर ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बातें तो बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, पेपर्स में बड़ी सुंदर लगती हैं सुनने को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान अभी भी मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कल खबर भी आई है कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की। इनफैक्ट कल तो ईरान ने यह तक क्लेम कर दिया कि जो अमेरिका का F-18 फाइटर जेट है उसको उसने उड़ाया है। एक तो F-35 की बात हो ही रही थी, अब यहाँ पर दूसरा एक और वीडियो शेयर किया ईरान ने, ऑल्दो अमेरिका का कहना है कि ये चीज़ें गलत हैं। खैर यहाँ पर अब असली सवाल आता है कि ट्रंप चाइना में क्या करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने फाइनली डिसाइड किया है कि 14 मई और 15 मई को वो चाइना में रहेंगे। ऑल्दो अभी रिसेंटली भी बातचीत हो रही थी कि ट्रंप जाने वाले हैं, लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बना हुआ है चीज़ों को देखते हुए शायद वो नहीं गए। लेकिन यहाँ पर बायलैटरल समिट होगा चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और ये जो विजिट है वो पोस्टपोन किया गया था। सो ये कोई रूटीन विजिट नहीं है, ये हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल समिट देखने को मिलेगा दुनिया के दो मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज के बीच में। अच्छा अभी क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो ये मीटिंग तब हो रहा है जब ग्लोबल मूवमेंट काफ़ी क्रिटिकल है इस समय। मतलब मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, ईरान वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बड़ा खतरा है, यूएस और चाइना दोनों ही स्टेबल ऑयल फ्लोज पर डिपेंडेंट है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल यूएस की तरफ से बात करें, और जो चाइना है उसका लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, मतलब ईरान से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है। दूसरा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल ही रहा है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन, इन्फ्लेशन, ट्रेड अनसर्टेनिटी, और इसलिए यूएस और चाइना की अगर अंडरस्टैंडिंग बनती है तो ग्लोबल मार्केट जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है, रिसेशन का खतरा कम हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन सारी चीज़ों के बीच में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया वो ये है कि किस तरह से चाइना ऑयल चोक पॉइंट्स को किल कर रहा है, और दूसरी तरफ ट्रंप और ईरान जो है लड़ रहे हैं। मतलब ओवरऑल यहाँ पर फायदा जो है वो चाइना अपने आप लेने की कोशिश कर रहा है। देखो एक दो तीन स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला स्ट्रैटेजी है सेलेक्टिव एक्सेस वाया ईरान, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो बाकी के देशों के लिए तो ब्लॉक हो गया, लेकिन क्योंकि चाइना का रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छा है, तो अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो चाइनीज शिप्स हैं उनको एकदम हरी झंडी मिली हुई है, आराम से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू गुजर जा रहे हैं। ऑल्दो आपने देखा होगा रिसेंटली ये भी बात बताई जा रही थी कि भारत को भी ये दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने खुद कहा कि इट्स प्री मैच्योर, और यहाँ पर कुछ ऐसे शिप्स हैं जो भले ही आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बेनिफिट चाइना उठा रहा है वो डेफिनेटली भारत को तो नहीं मिल रहा। सो व्हाट हैपेंस इन क्राइसिस, ईरान अलाउज चाइनीज ऑयल टैंकर्स टू पास, और बाकी के लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस हो जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि चाइना के पास ऑयल आ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये प्रिविलेज्ड कॉरिडोर जैसा हो गया है। फिर दूसरा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव बिल्ड करना। देखो क्या है ना, चाइना सी को बाईपास करना चाह रहा है, क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए चाइना जो है एक तो सर्बिया का जो रशिया से पाइपलाइन वगैरह जुड़ा हुआ है चाइना में, उससे यहाँ पर मिल जा रहा है उसको सारे एनर्जी की चीज़ें। फिर सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू चाइना को मिल जा रहा है। और म्यांमार कॉरिडोर, ये अगेन म्यांमार अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वहाँ से भी चाइना का सटा हुआ है बॉर्डर, उससे आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो रूट्स हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड कर रहे हैं, मलक्का स्टेट को अवॉइड कर रहे हैं। सो इट कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय नेवल फोर्सेज। ये जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो रहा है चाइना के लिए। तो आई होप कि आपको डिटेल में यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस तरह से ईरान जो है वो एक प्रकार से फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर देख रहा है कि चाइना बैकफुट पर आ चुका है, जिस तरह से जो अरब देश हैं वो प्रेशर बना रहे हैं चाइना ट्रंप के ऊपर कि भाई देखो आप ये लड़ाई तो आपके और ईरान के बीच में थी, हम यहाँ पर कहाँ से आ गए, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, दुबई का क्या हाल हो गया। काफ़ी कुछ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो
इनमें से चाइना और रशिया के लिए क्या कॉमन है, मतलब यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, इसमें चाइना और रशिया के लिए दोनों क्या कॉमन होगा। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है और प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, बैच रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।